नमस्कार। माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कंपोजिशन लेवी। जीएसटी काउंसिल की 16वीं मीटिंग 11 जून 2017 को संपन्न हुई थी, जिसमें कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एनुअल टर्न ओवर की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपया करने का निर्णय लिया गया। इस एक्ट में सरकार को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ रुपया तक का प्रावधान है, जिसको जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार बढ़ा सकती है। टर्नओवर में सभी कर योग्य सप्लाई तथा कर मुक्त सप्लाई शामिल की जाएगी। एक पेन के अंतर्गत जितने भी रजिस्ट्रेशन है, उन सब की सप्लाईज को एक साथ जोड़ा जाएगा। यानी एक पेन के अंदर एक स्टेट में जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है तथा दूसरे स्टेट में भी एक पेन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ की भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ जोड़ा जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अगर डीलर कर योग्य सप्लाई के साथ कर मुक्त सप्लाई भी करता है, तो टैक्स टोटल टर्नओवर के ऊपर लगाया जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत टैक्स रेट 1% फॉर डीलर्स, 2% फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड 5% फॉर रेस्टोरेंट लगाई गई है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे स्टेट से इनवार्ड सप्लाई को रिसीव कर सकता है, लेकिन आउटवार्ड इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी रिटर्न त्रैमासिक रूप से फाइल करनी होगी। कंपोजिशन की स्कीम में केवल सप्लाई ऑफ गुड्स को रखा गया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत नहीं है, केवल एक सर्विस रेस्टोरेंट को छोड़कर। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवार्ड सप्लाई प्राप्त करता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जाना चाहते हैं, उनको इस एक्ट के अपॉइंटेड डे से 30 दिन के अंदर जीएसटी सीएमटी 1 में अप्लाई करना होगा। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत डीलर्स कस्टमर से किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं कर सकते। इस स्कीम के अंतर्गत टैक्सेबल इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर अगर 75 लाख रुपया क्रॉस करता है, तब वो पर्सन नॉर्मल जीएसटी डीलर माना जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।